साथियों, आज का हमारा वीडियो राजस्थान के दूसरे सबसे उत्तरी डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील में बना क्षेत्रपाल जी का मंदिर है, उससे संबंधित रहेगा। रावतसर की बात करें दोस्तों, यहाँ पर राघोदास जी के द्वारा इस मंदिर की स्थापना और रावतसर का क्या प्राचीन नाम रहता है, इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र में क्षेत्र की पालना करने हेतु एक देवता होते हैं जिनको बोला जाता है क्षेत्रपाल जी। आज हम हैं नॉर्थ राजस्थान के मंदिर क्षेत्रपाल जी की, और क्षेत्रपाल जी के बारे में आज हम बात करेंगे। राजस्थान में क्षेत्रपाल जी का मंदिर ये हनुमानगढ़ जिले की रावतसर जो तहसील है या जो कस्बा है यहाँ पर स्थित है। बहुत ही अनोखा इतिहास यहाँ पे देखने को मिलता है, और राजस्थान के सबसे जो प्राचीनतम वृक्ष है वो भी इसी मंदिर के अंदर है। मंदिर के अंदर चलकर मंदिर का इतिहास क्या है, जो मूर्ति है वो कहाँ से आई है, कौन लेकर आया, क्या मूर्ति के बारे में सारी बातें मंदिर के अंदर चल के करते हैं। साथियों, आप सामने जो देख पा रहे हैं मंदिर का प्रवेश द्वार है, और ये जो सड़क है ये आपके आ जाती है मेगा हाईवे है आपके जो हनुमानगढ़ से किशनगढ़ जो मेगा हाईवे, यहाँ पर ये सड़क है। तो आइए दोस्तों मंदिर के अंदर चलते हैं। आप जिस तरीके से देख पा रहे हो मंदिर के अंदर हम धीरे धीरे प्रवेश कर रहे हैं। आइए, है क्षेत्रपाल जी बाबा का मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से हम एंटर कर रहे हैं मंदिर के अंदर। ये मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। साथियों, अब हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं, और मंदिर का प्रवेश द्वार भी आप मंदिर का ये परिसर है, बड़ा सा परिसर आप जिस तरीके से मंदिर का देख पा रहे हैं, और इसी द्वार से हमने इस मंदिर के अंदर एंटर किया है। और अंदर मंदिर जो है मुख्य प्रतिमा मंदिर के आगे है, आगे भी हम चलते हैं। लेकिन थोड़ा सा मंदिर का इतिहास क्या आता है, इस इतिहास पर जानकारी हम लेते हैं। क्या इतिहास है मंदिर का, सबसे पहले हम बात करें, अनोखा इतिहास मिलता है इस रावतसर तहसील के मंदिर को। बात करते हैं, रावतसर जो है इसे बोला जाता है धर्म नगरी, बाबा क्षेत्रपाल जी की नगरी इसको कहा जा सकता है। और क्षेत्रपाल जी है वो रावतसर के धनी माने जाते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहते हैं एक बार बीकानेर के महाराजा हुए राय सिंह, बीकानेर के महाराजा राय सिंह के कहने पर बीकानेर रियासत जो है दोस्तों, इसी रियासत के अंतर्गत ये हमारा छोटा सा परगना हुआ करता था जो रावतसर है आज वर्तमान में। और यहाँ के शासक थे जो आप देख पा रहे हैं रावत राघोदास। रावत की उपाधि बाद में मिली है, लेकिन यहाँ के जो शासक थे, जो प्रथम शासक माने जाते हैं यहाँ के, वो है रावत राघोदास। अंतिम तो तेज सिंह है, लेकिन यहाँ पर जो पहले शासक हुए, यहाँ पर एक गढ़ भी है, यहाँ से लगभग 1 मील दूर जो है जो गढ़ ठिकाना जिसको बोला जाता है, गढ़ भी है जो रावत राघोदास सिंह जी ने बसाया था, उसका निर्माण करवाया था। कहते हैं कि बीकानेर रियासत के जो महाराजा राय सिंह हुए हैं, उनके कहने पर कहते हैं कि रावत जो राघोदास है वो जाते हैं दक्षिणी भारत के अंदर युद्ध के लिए। एक सैन्य अभियान होता है, ये अपनी सेना को लेकर जाते हैं, और वहाँ पर कहते हैं भीषण अकाल पड़ा। कहते हैं कि खाने पीने की भी चीज़ें वहाँ पर समाप्त हो जाती है, और उस बीच उनको एक पर्चा होता है, जो राघोदास जी इनको एक पर्चा होता है, एक पर्चा यानी परिचय देना, एक चमत्कार होता है। और चमत्कार के अंदर कहा जाता है कि एक मूर्ति उनको प्रतिमा मिलती है। और प्रतिमा की जब भी हम बात करते हैं, जो अभी मंदिर के अंदर मौजूद है, और मंदिर के अंदर मौजूद जो कहते हैं कि क्षेत्रपाल बाबा की जो प्रतिमा थी, भैरव इनको बोला जाता है, बाबा क्षेत्रपाल की प्रतिमा यहाँ से इनको मिलती है। और वो प्रतिमा आज वर्तमान में जिसकी पूजा की जा रही है, और रावतसर जो है वहाँ से लेकर आते हैं, और 5 सैनिक इनके साथ भी थे, वो प्रतिमा इस मंदिर के अंदर है। और जो सैनिक है उनकी भी प्रतिमाएं बताई जा रही है, वो भी हम देखने वाले हैं या नहीं है। और यहाँ पर जाल के वृक्ष है, और कहते हैं कि जहाँ से लेकर आए थे उस बीच यानी रावतसर जो तहसील है उसके कंकड़ पर ही इस मूर्ति को स्थापित कर दिया जाता है। गढ़ आगे है, गढ़ से पहले ही तो यहाँ पर ये मूर्ति लगी हुई है। अब हम पुजारी जी हैं उनसे भी बात करते हैं, ये मंदिर की अपने आप में छोटी मोटी हिस्ट्री आती है। चलिए हम बात करते हैं मंदिर के अंदर चलकर पुजारी जी से। अब कहते हैं कि जो प्रतिमा है यानी मूर्ति जो है वो क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र में मिली थी, इस वजह से इनका नाम क्षेत्रपाल पड़ जाता है, और अपभ्रंश होकर ये नाम जो है दोस्तों क्षेत्रपाल हो जाता है। यहाँ पर लोकल भाषा के अंदर इसको क्षेत्रपाल भी बोला जाता है। मंदिर का परिसर आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, और छोटा सा यहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ है, उस पर भी हम बात करते हैं। मंदिर के अंदर आप जिस तरीके से जो देख पा रहे हैं, और ये आपके भीड़ को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ये रेलिंग जो है वो बनाई जाती है, ठीक है। तो इन बातों पर हम बात करने वाले हैं। छोटा सा बोर्ड आप जिस तरीके से देख पा रहे हो, हाँ, छोटा सा बोर्ड जो है इस तरीके से लगा हुआ है। यहाँ पर कुछ ऐतिहासिक जानकारी जो है क्षेत्रपाल जी महाराज के लिए दी जा रही है। क्षेत्रपाल जी रावत जो मैंने हिस्ट्री आपको बताई है वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। सांता
रिपियाँ शेर दाणों लिखो न दखन में रोटियां देनी रैन रावत रागो दास थे। इस तरीके से ये कहावत जो है यहाँ पर लिखी गई है। जैब कतरों से सावधान। यहाँ पर इस तरीके से ये मंदिर का परिसर है। लाइनें जो है वहाँ तक जिस तरीके से आप देख पा रहे हो, कई बार इस बार भीड़ नहीं है, मुझे नहीं पता, और 14 को भीड़ यहाँ पर देखने को मिल भी जाएगी। चलिए बात करते हैं मंदिर के अंदर, चलते हैं। मंदिर का परिसर आप जिस तरीके से देख पा रहे हैं, यहाँ पर हम आ चुके हैं और ये आपके सामने जाल के वृक्ष, जो कि सबसे प्राचीनतम वृक्ष माने जाते हैं, जाल के वृक्ष आपके सामने हैं। थोड़ी साइड दैयो, थोड़ी सी साइड दैयो, थोड़ी सी। जिस तरीके से मैंने मंदिर की हिस्ट्री बताई, इतिहास बताया कि 450 साल 400 साल पुराना मंदिर बताया जाता है। 1593 के अंदर मंदिर है। और अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। पुजारी जी भी हमारे पास बैठे हैं। पुजारी जी भी मंदिर का इतिहास बताएंगे। तो सबसे पहले हम पुजारी जी का आप हमारे चैनल पर बोले। धन्यवाद आपको और आपके समस्त शुभचिंतकों को, आपके जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको सब आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले पुजारी जी आप जो है मंदिर का इतिहास बताएंगे हमें। इतिहास क्या आता है मंदिर जो है बाबा खेत्रपाल जी मंदिर की? आज तो खूब मान्यता है, लेकिन इनका इतिहास थोड़ा सा बताने की कोशिश करें। इतिहास इनका है जी, देखो दक्षिण भारत में अपने राजा महाराजा यहाँ से युद्ध में गए हुए थे, तो बाबा जी ने वहाँ पे दर्शन दिए थे और युद्ध में विजय श्री प्राप्त दिलाई थी इनको। तो वहाँ से अपने बाबा जी ने दर्शन दे के वहीं से मूर्ति अपने बाबा जी की लाए थे, यहाँ पे स्थापित की है। उसके बाद अपने गढ़ में आवाज़ लगाई जाती है कि जो भी प्राणी भूखा है, जो भी श्रद्धालु कोई भी आता है तो भूखा प्राणी है वो यहाँ पे खाना करके भोजन करके जाएगा। उस टाइम जैसे अकाल की स्थितियाँ बहुत ज़्यादा पैदा होती थी, तो बाबा जी ने दर्शन दिए और मूर्ति हम्परियों की स्थापना की। तो उसके बाद से अपने यहाँ के अकाल की जो स्थिति है वो हमेशा के लिए मतलब बंद हो गई। बिल्कुल मतलब ही नहीं है जी अकाल पड़ेगा, कोई भूख प्यास से जो भी है नहीं होगा, कुछ भी वैसा कुछ भी न मनता वो है मेन बात तो। और बाकी यहाँ पे स्थापना करी, उसके बाद से मतलब कोई भी श्रद्धालु हो तो उसका हर मनोकामना पूरी होती है। और जो भी अपना यहाँ पे काम धंधे के लिए यहाँ पे रावसर आता है तो वो मतलब यहीं का होकर रह जाता है। उसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है कि साथ नहीं देंगे या कोई समस्या आएगी, वैसी कोई बात नहीं है। और बाकी यहाँ पे यहाँ की प्रजा, यहाँ की जनता सब खुशहाल, एकदम मंगल बस बढ़िया है सब। दोस्तों यहाँ पर मैंने अभी आपको दिखाया कि सबसे प्राचीन, राजस्थान के सबसे प्राचीनतम जाल के वृक्ष देखने को मिलते हैं। तो पुजारी जी से जानना चाहें वाकई में ऐसी है या नहीं है? क्या जाल के वृक्ष जो इनके बारे में थोड़ा सा बताएं। जाल का वृक्ष यहाँ पे जो मानता है कि अपने यहाँ पे बाबा जी के दर्शन करके जो भी मनोकामना के लिए अपने धागा बांधते हैं तो वो मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके बाद अपने श्रद्धालु जो भी मनोकामना के लिए वो प्रसाद बोलते हैं वो चढ़ा के वो अपना धागा मनोकामना पूर्ण होने के बाद खोल के जाते हैं। और आस्था है ये भी कि पंजाब के लोग जो इनको मानते हैं कि झाड़ का अपने झाड़ बोलते हैं, वो इनको जंड बोलते हैं कि अपने मतलब जंड पे मत्था टेक दें। वहाँ पे मूर्ति पूजा कम होती है पंजाब में, तो वहाँ पे अपने जो बोलते हैं कि अपने जंड के नीचे मानते हैं तो वहाँ पे जो मत्था टेक दें वो यहाँ पे अपने झाड़ के नीचे मत्था टेकते हैं। तो ये कुछ बातें आती है जाल के वृक्ष के बारे में। और खेत्रपाल जी की मूर्ति थोड़ी सी इस पर भी आप बताएं कि कहते हैं कि तेल से नहाए हुए हमें खेत्रपाल जी मिले थे। मूर्ति की स्थापना और जो है मूर्ति किसको मिली थी, थोड़ा इसके बारे में आप बताने की कोशिश। हाँ, मैं पहले भी बताया मैंने कि रावत राघोदास जी और यहाँ के महाराजा जो राजा महाराजा थे वो गए थे दक्षिण। हाँ बिल्कुल, तो वहाँ पे बाबा जी ने जो दर्शन दिए थे खेत्रपाल जी दास ने, वो दर्शन दिए थे। वहाँ पे छोटे बाल रूप में, बचपन के रूप में बाबा जी ने दर्शन दिए थे और वो थे तेल से एकदम लथपथ नहाए हुए। ठीक है, तब से आस्था है कि उन पर तेल चढ़ाते हैं और उनको लड्डुओं का भोग लगाते हैं तो अपनी मनोकामना पूरी होती है। और जो मूर्ति ये यहाँ पे मंदिर के अंदर लगी है वो ओरिजिनल मूर्ति जो ज़मीन में से निकली हुई ओरिजिनल मूर्ति ही है यहाँ पे स्थापित है। और ऑल वर्ल्ड में, ऑल इंडिया और वर्ल्ड है ना, तो उसमें सबसे मेन मंदिर, मेन धाम अपने बाबा जी पुरातन जी को धाम है ना, वो यही है अपने। तो कहीं ना कहीं भारत में खेत्रपाल जी बाबा की सबसे जो प्रधान पीठ, मुख्य पीठ और बड़ी पीठ जो है वो खेत्रपाल जी की जो है रावतसर कस्बे के अंदर ही स्थित है, जो हनुमानगढ़ जिले में। यहाँ से जोत भी जाती है पंजाब के लोग, अन्य मतलब स्थापनाओं में, जो गंगानगर एरिया में, अपने हनुमानगढ़ एरिया में यहाँ से जोत जाती है। वो भी अपने जगह जगह मंदिर जैसे बना रखे हैं कि यहाँ पे नहीं आ सकते तो वहाँ पे मत्था टेक दें। लेकिन मेन धाम है ना, जो मेन मंदिर है वो बाबा जी का रावतसर के अंदर है, यहाँ पे यही है। ठीक है जी, दिल की अंतरिम गहराइयों से हम पुजारी जी का धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका भी। वो मूर्ति है दोस्तों जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, तेल से नहाए बाबा बाल रूप के अंदर ये प्रतिमा हमें देखने को मिलती है। और जिस तरीके से छत्तर यहाँ पर लगा हुआ है और तेल का जो दीपक है वो हाँ यहाँ पर हमेशा जलता ही रहता है, ऐसी यहाँ पर मान्यता है। यही प्रतिमा है वो। ठीक है,
थोड़ा मंदिर के अंदर आके और ऊपर का दृश्य भी दिखा दीजिए। एक बार कमेंट बॉक्स में आप बाबा खेत्रपाल जी महाराज के लिए ज़रूर लिख दीजिएगा अपने अनुसार। मान्यता खूब है, बड़ी पीठ है राजस्थान के अंदर। हाँ, राजस्थान के सबसे प्राचीनतम वृक्ष जिनकी मैं बात कर रहा था वो यही है। जिस तरीके से इनको स्पोर्ट लगाकर जो है इनको बचाया जा रहा है, और यहाँ पर जिस तरीके से आप देख पा रहे हो मन्नत के लिए मौली जो है यहाँ पर बांधी जाती है। और इसी के साथ जो कहते हैं कि जो सैनिक थे रावत राघोदास सिंह के साथ जो सैनिक थे उनकी भी यहाँ पर ये प्रतिमाएं कुछ इस तरीके से लगी हुई है, सीनरी टाइप आप कह सकते हैं। इस तरीके से बताते हैं कि 5 सैनिक थे 5 सैनिक जो थे मुख्य रूप से यही बताए जाते हैं। और यहाँ पर ये इस तरीके से लगी हुई है ठिकाना रावत। साथियों, बात रावतसर के प्रथम शासक की करें तो यहाँ पर शासक का नाम आ जाता है रावत राघोदास। रावत की उपाधि इनको दक्षिणी भारत में जो युद्ध हुए थे उनमें सहयोग करने की वजह से इनको रावत की उपाधि मिलती है। और फिर इसका जो इस क्षेत्र का नाम जो है वो रावत राघोदास के नाम पर ही रावतसर पड़ जाता है। लेकिन इससे पहले इस क्षेत्र यानी रावतसर को आनंदगढ़ के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर एक दुर्ग भी है, गढ़ भी बना हुआ है। यहाँ पर भी मान्यता अनुसार जो है धोक पूजा की जाती है। कहते हैं कि ये इनके ही रूप माने जाते हैं, बाबा खेत्रपाल जी के ही रूप है। ये 5-7 मंदिर यहाँ पर बने हुए हैं। चोटिया जी है, चलकोई जी है, तोलियासर जी है, कोडमदेश्वर जी है और मावड़िया जी माना जाता है इनको, और भैरू जी है और माला सिंह जी है। ये भी इनके ही रूप माने जाते हैं। बहनें बताते हैं कि थोड़ा ये है चीज़ें आ जाती है। ठीक है, आइए। दोस्तों, ये जो है भगत सिंह चौक है और भगत सिंह चौक पर ही मंदिर बना हुआ है बाबा रामदेव जी का। हनुमानगढ़ जिले के रावतसर कस्बे में खेत्रपाल जी मंदिर के साथ साथ बाबा रामदेव जी मंदिर की भी खूब मान्यता है। राजस्थान के पंच पीरों में सम्मिलित एक महत्वपूर्ण लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिन्हों के पीरों के पीर जिनको कहा जाता है, और वो भी मंदिर बना हुआ है। कहते हैं कि 200 साल पुराना मंदिर ये भी माना जाता है। 200 साल प्राचीन मंदिर ये भी है। जिस तरीके से मैंने बताया 400 से 450 वर्ष पुराना बाबा खेत्रपाल जी का मंदिर है, उसी तरीके से जो मंदिर बाबा रामदेव जी का ये भी माना जाता है अपने आप। थोड़े से मंदिर के बारे में जानकारी लेते हैं। तो मुख्य मंदिर में सम्मिलित है ये मंदिर भी आपका। तो देखते हैं यहाँ पर मंदिर के अंदर भी चलकर देखते हैं। और इस मंदिर का अभी पुनः निर्माण या नव निर्माण जो है मंदिर का चल रहा है, बड़ा बनेगा अपने आप मंदिर। तो इस मंदिर पर भी हम, और जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं बाबा रामदेव जी मंदिर, इस तरीके से मंदिर का परिसर है और इस मंदिर का पुनः निर्माण जो है वो चल रहा है। आप जिस तरीके से देख पा रहे हो मंदिर का पुनः निर्माण यहाँ से हमें देखने को मिल जाता है। बाबा रामदेव जी का मुख्य मंदिर। हनुमानगढ़ जिले की रावतसर तहसील के अंदर सबसे जो बड़ा मेला भरता है वो माघ माह में भरता है। ये मेला आपके खेत्रपाल जी की नगरी यानी खेत्रपाल जी महाराज को समर्पित है। खेत्रपाल जी महाराज और बाबा रामदेव जी का यहाँ पर मुख्य मेला जो है वो 15 दिनों को भरता है, 15 दिनों तक। लेकिन ये जो मेले का दृश्य है, ये जो मेला
माह के अंदर सबसे बड़ा जो मेला भरता है वो ये है। जिस तरीके से आप इस क्षेत्र में ये जो बड़ा मेला भरता है, इस क्षेत्र का बहुत ही शानदार मेला यहाँ पर हमें देखने को मिलता है। माघ माह का बहुत ही प्रसिद्ध मेला हमें देखने को मिल जाता है। बहुत से श्रद्धालु, बहुत से लोग मनोरंजन में यहाँ पर आए हुए हैं। इस तरीके से लोग यहाँ पर देख रहे हैं और अलग अलग दुकानों की रेहड़ियाँ और इस तरीके का मेला जो है यहाँ पर देखने को मिल जाता है। बहुत ही शानदार नज़ारा हमें देखने को मिलता है मेले का। और जिस तरीके से आप यहाँ पर देखते हैं, बहुत ही अलग अलग तरीके से ये मेला हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, बहुत ही शानदार मेला यहाँ पर इस तरीके से देख पा रहे हो आप।